दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता दिलीप पांडे और दुर्गेश पाठक झूठी अफवाह और झूठा प्रचार पाने के लिए कांग्रेस के कई पार्टी कार्यकर्ताओं को शामिल होने का दावा कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस में कई आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हो चुके हैं और कई शामिल होने के इंतजार में हैं, जिन पर कांग्रेस विचार कर रही है। आइए आपको दिखाते हैं मेघराज सिंह की दिल्ली से स्पेशल रिपोर्ट। होश में आओ, होश में आओ, केजरीवाल, होश में आओ, होश में आओ, झूठ लूट बंद करो, झूठ लूट बंद करो। मैं तमाम साथियों को, कर्मचारियों को, देशवासियों को बताना चाहता हूँ, आज हम दिल्ली के सचिवालय पे हैं, गेट नंबर 6 पे। कभी यहाँ शीला जी बैठा करती हूँ, लोगों के लिए दरवाजे खुले रहते हैं। अफसोस इस बात का है, मेरे साथ वो पीड़ित परिवार है एमसीडी में, जिन्होंने कोरोना के खिलाफ जंग लड़ते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ये मेरी बहन है, इसके 2 जुड़वा बच्चे हैं, एक बेटिया है। पर अफसोस इस बात का है कि केजरीवाल इन लोगों से वोट मांगने के लिए आम आदमी का नारा देते हैं। 7 तारीख को इनके घर गए, मुलाकात नहीं करते हैं, ऑफिस पे आते हैं, गेट बंद कर देते हैं। केवल आज हमारा ये पत्र उनको दोबारा अनुरोध करने का था, उनको उनके वादे याद दिलाने का था कि लोगों के परिवारों में शहादत हुई, आप छुप के बैठ गए। आपको डर लगता है, डर इनके परिवारों को भी था, पर इन्होंने अपनी जिम्मेवारी को निभाया, अपने दायित्व को निभाया, अपनी देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति को प्रूव किया कि लोगों की जान बचाने के लिए ये भी सड़कों पे थे। लेकिन अफसोस ये है, इन परिवारों को सुनने के लिए आज केजरीवाल जी तैयार हैं। इनकी लड़ाई मैं एक आम नागरिक होने के तौर पे भी, कांग्रेस के अध्यक्ष होने के तौर पर भी मैं लड़ता रहूँ। यहाँ वीर सिंह भाई, वीर सिंह दिघान साहब, जय किशन जी, उदित जी, अभिषेक, जब तमाम वो साथी जो इन परिवारों के साथ डटे, वो आज मिलकर के कार्यालय में अनुरोध पत्र लेके आए थे कि प्लीज इनकी तरफ ध्यान दें। लेकिन देख सकते हैं, इनके अलावा हमारा किसी ने साथ नहीं दिया। ताले लगे हुए हैं। ये वो परिवार है, ये वो परिवार है जिनके घर में किसी ने अपनी माँ को खो दिया, किसी ने अपने पिता को खो दिया, और आज इनके सामने रोजी रोटी का संकट है। कोई कर्मचारी को नौकरी नहीं मिल रही है, और वो भी क्या, सफाई कर्मचारी की नौकरी। इसके लिए भी ये लोग दर दर भटक रहे हैं, पर अफसोस मुख्यमंत्री जी मिलने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए आज मजबूर हैं हम लोग, कटोरा लेके आए कि इससे दुआ की भीख, आपके वादे की भीख ही दे दो। आपने 1 करोड़ का वादा किया था, नरेंद्र मोदी साहब ने 50 लाख का वादा किया था। आप इनके पैर धोके सिर्फ दिखावे के लिए चरण धोते हो, लेकिन जब इनकी जान पे बनती है तो इनके साथ खड़े नहीं होते हो। इस महामारी में आपकी कथनी करने का फर्क नजर आता है। हम लोग सड़क पे हैं, बारिश हो रही है, बावजूद हम इस परिवारों के लिए आए हैं। कब जागेंगे केजरीवाल साहब? हम उनको चेतावनी देने आए हैं, या तो 15 अगस्त तक, 15 अगस्त इस देश के महान पर्व है, स्वतंत्रता सेनानियों का पर्व, इस दिन तक हम इन सरकार को मौका देते हैं और इनको आगाह करते हैं, या तो इनके साथ न्याय करें, कर्मचारियों को न्याय दें, 1 करोड़ रुपए की इनकी मदद दें। एमसीडी में इनकी सैलरी नहीं मिलती है, रिटायरमेंट के बाद इनकी पूरे जीवन भर की जमा पूंजी नहीं मिलती है। इन लोगों को 20 साल से इनके पति 20 साल अस्थायी तौर पर उनके प्राण चले गए। किसमें? एमसीडी। 20 साल जिसने अपना जीवन दे दिया, उन बच्चों को पालने के लिए सेवा की हो, आज वो परिवार सड़क पे छोड़ दिया। ऐसी सरकारें, निकम्मी सरकारों को हम इसलिए तो नहीं चुनते। क्या बुरा किया उस व्यक्ति ने, सेवा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए इस सरकार की खातिर, इनके वादों के खातिर, और आज इस परिवार को पैसा ना दिए जाए, ये अन्याय नहीं तो क्या है? यही हम बात कहने आए थे। ये पीड़ित बच्चे, ये परिवार जिनके घर में मौतें हुई हैं, इनको न्याय मिलना चाहिए। यही हम दिल्ली की जनता से और देश की जनता से आग्रह करेंगे। इनकी आवाज़ बनिए और इन सरकारों को जगाने का काम करो। धन्यवाद। अनिल भाई संघर्ष करो।